एक दृष्टा शक्ति, सुरती क्या है? मन की एक दृष्टा शक्ति, देखने वाली शक्ति। तो इसलिए इस सुरती को समाई सन्मुख रहे, सुरती को कहाँ लगानी है? परमात्मा के सन्मुख लगाना है। और जिसने सुरती को उसमें लय कर दी तो ये बुद्धि बल और ये इंद्रियों का बल सब शांत हो जाता है। सुरती समाई बुद्धि बल था कि वचन न पहुंचे था, वहां फिर वाणी वचन और शब्द तन मन ये वहां पहुंचेंगे ही नहीं। और जब सुरती उस परमात्मा में लीन हो गई तो जुग जुग जन पूरा, वो तो जुगों जुगों तक वो सज्जन परिपूर्ण परमात्मा में मिल जाता है। दादू प्यासा प्रेम का रस पीवे सूरा, जो ऐसा प्यासा होगा, ऐसी जिज्ञासा होगी प्रेम की, तो प्रेम के प्याले रस से भर भर कर पिएगा। और जो पीने वाला वही सूरवीर है, बाकी तो सब कायर है। दादू जहां जगत गुरु रहते ताजे सुरती समाए, तो इन्हीं ने न उलट कर कौतिक देखे यार। जहां जगत गुरु परमात्मा जगतीश जगदीश्वर भगवान जहां विराजते हैं, उसी जगह हमारी सुरती अगर उसमें लीन हो गई तो समझो कि इन नेत्रों को उलटकर बस उसका ही कौतिक यानी उसकी लीला को देखना है। अक्यों पसन के पिरी भीरे उल्टो मंज, जिते बैठो मां पिरी निहारो दो हंज। अक्यों पसन के पिरी, ये हमारी आंखें हैं, ये जो देखती है प्रियतम परमात्मा को। तो भीरे उल्थो मंज, भीरे उल्थो यानी उलटकर, और जहां मंज अपने अंतःकरण में जहां परमात्मा विराजमान है, जितने बैठो महापीरी, जिस जगह मेरा प्रिय परमात्मा विराजमान है, निहारी दो हंज, उस जगह हंज यानी हृदय में निहारो, देखो उस परमात्मा को ज्ञान विचार नेत्रों से। दादू लटपुटा आप में अंतर शोध सुजान, सो डिग तेरे बावरे तज बाहर की बाण। इसलिए अपनी इंद्रियां जो संसार की तरफ विषय वासनादि में जाती है, तो उसको उलट करके कहां लगाना है? जहां आप परमात्मा में, और अंदर ही अंदर उसको शोधना है, खोजना है परमात्मा को, और शोधन करना, अपने तन मन विकारों का भी शोधन करना, शुद्ध करना अंतरात्मा को। सो डिग तेरे बावरे, अरे बावड़े वो परमात्मा तो तेरे डिग यानी पास में ही है। तज बाहर की बाण, बाह्य विचारों, बाह्य संकल्प विकल्प, बाह्य मनोरथों का त्याग करके उसको अपने घट भीतर ही देखो। सुरती पुटी फेर कर आत्माएं आन, लाग रहे गुरुदेव सो दादू सोई सयान है। इसलिए अपनी जो सुरती संसार में जाती है उसको उल्टा फेरो, आत्म स्वरूप परमात्मा में लगाओ। और अगर गुरुदेव की कृपा से ये मन लगा रहे तो समझो कि दादू सोई सयान, दादू जी कहते हैं कि वही समझदार है। जहां आत्म तय राम है, सकल रहा भरपूर, अंतर्गत ले ला रहे हो दादू सेवक सूर है। जिस जगह ब्रह्म स्वरूप से विराजमान है, और वो तो सर्व है, तो सकल रहा भरपूर, सर्वत्र भरपूर रूप से परिपूर्ण रूप से समाया हुआ है। अंतर्गति ले लाओ, लेकिन अंदर ही उस परमात्मा से लय लगाओ। और जो ऐसा करता है वो सेवक सूर है, वही सूरवीर है। दादू अंतर्गति ले ला रहा हूं सदा सुरती सो गाय, यो मन नाचे मगन में भावे ताल बजा। तो इसलिए अंदर अंतरात्मा में ही लगन पूर्वक लगकर और अपनी सुरती के द्वारा गाओ, प्रभु के गीत गाओ, गुण गाओ, प्रभु का यश गान करो। यो मन नाचे मगन में, फिर तो ये मनवा लहरी, ये नटवा मन जो है, ये नटवा नट की तरह ये मन लहरी नाचने लग जाएगा। भावे ताल बजाए, फिर तो चाहे आप ताल बजाओ मत बजाओ, तो मन तो जो अंदर ताल बज रही है, जो नगाड़े बज रहे हैं, उसकी ताल पे ये नाचने लग जाएगा। जब नगाड़े बजते हैं, ढोल बजता है या बैंड बाजे बजते हैं,
तो लोगों के पांव अपने आप ही उड़ जाते हैं, माता बहनें अपने आप ही नाचने लग जाती हैं। उनको कोई कहता थोड़ी कि तुम नाचो, लेकिन वो नाचने लग जाती। तो जब आपके अंदर भी नगाड़े बजेंगे तो ये मन रूपी, मन की वृत्ति, सुरती सब नाचने लग जाएगी। इसकी सखियां जो इंद्रियां हैं वो भी नाचने लग जाएगी। दादू गावे सुरती सो वाणी बाजे ताल, दादू ये मन नाचे प्रेम सो आगे दीन दयाल। इसलिए सुरती के द्वारा गाते हुए वाणी बाजे ताल, और जो अनहद नाद बजता है उस ताल में ताल मिलाकर मन नाचे प्रेम सो, ये मन भी प्रेम पूर्वक उस दीनदयाल के आगे नाचने लग जाएगा। दादू सब बातन की एक दुनिया ते दिल दूर, साईं सेती शंकर सह सुरती ले पूरे। सब बातों का एक ही सार बात है। सारे शास्त्र पढ़ लो, वेद पुराण और तीर्थ कर आओ, फिर आओ चारों धाम। अंत काल रज्जब कहेंगे, रज्जब अंत काल कहेंगे राम। जब इतने वेद पुराण ढंढोर के अंत में राम कहोगे, सो रज्जब पहले क्यों न कहो, इतने में ही काम। जब एक राम राम कहने में सब कुछ काम बन रहा, तो इतने वेद पुराण तीर्थ व्रत करने की कहाँ आवश्यकता पड़ी। इसलिए सब बातन की एक है, सब शास्त्रों की बात भी एक है, सब संतों की भी बात एक है। और सार बात है कि दुनिया से दिल दूर, दुनिया से दिल को हटा लो। दुनिया में जो मोह ममता करते हो, जहां दूसरों के भार को अपने कंधे पर ढोते हो, मात पिता युति सुत बांधव आए मिले इनसे संबंधा। करम विक्रम करे तिनके हित भार दरे नितापन कंदा, अंत विछो भयो सबसों पुनि आई ते सुंदर है जगंदा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म विक्रम करके और न जाने कैसे कैसे काम करके पाप का पैसा कमाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, और परिवार का मोह रूपी भार, मोह ममता का भार अपने कंधे पर पोटली बांधकर ढोते रहते हैं। तो उस भार को हटाओ, छोड़ दो। दुनिया को दुनिया से दिल को हटाकर परमात्मा में लगाओ। साईं सेती शंकर सह सुरती ले पूर। परमात्मा के लिए उस परमात्मा का ही संग करो, संतों का सत्संग करो, सहज भाव से सुरती द्वारा अपनी लगन उस पूर्ण परमात्मा में लगा लो। और अगर संसार में मोह ममता करोगे तो एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि एक साधु किसी राजा के वहां रह गए। अब वहां राजा के वहां रह गए तो वहां मोह हो गया। अब मोह हो गया तो वो साधु जब शरीर छोड़ा तो उसी राजा के तारच में भूत बन गया। तारच कहते हैं गुसल खाना, जैसे लेटरिन बाथरूम का जो होता है उसको तारच कहते हैं। उसमें वो भूत बन गया, उसमें मोह होने के कारण। जब एक साधु आया वहां तो वो साधु भी उसी राजा के रहने लगा। उस साधु ने कहा कि अरे महात्मा, कि तुम कौन हो कि मैं भूत हूं, यहां क्यों पड़ा? कि मैं भी तुम्हारी तरह यहीं आया था, यहां मोह कर लिया जिसके कारण मैं यहां पड़ा हूं। अब वो साधु वहां रह गया, बोले कि मैं मोह नहीं करता हूं किसी का, गुरु कृपा से भगवान का भजन करते हैं, कोई मोह ममता नहीं है। ठीक है, वो रह गए थोड़े दिन। अब क्या हुआ कि उस बगीचे में राजकुमार स्नान करने आया और अपने कपड़े उतार के, अपना हार, गले का हार इत्यादि वो सोने चांदी के पहनते थे, तो उतार के और नहाने गया। इतने में बतखों ने उस हार को चुग लिया। अब महात्मा थे या राजकुमार। अब राजकुमार स्नान करके बाहर निकला और कपड़े पहने तो हार नहीं मिला। अरे बोले कि ये महात्मा ने चुरा लिया। महात्मा के अलावा तो कोई यहाँ आ नहीं सकता, बाहर पहरेदार हैं, और महात्मा है या मैं हूं, तो महात्मा ने लिया होगा। पिताजी को जाके कहा, पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा किया है तो उसको गद्दे पर चढ़ाकर उसका काला मुंह करके और बाजार में बंदोरी निकालो। महात्मा ने जब ये बात किसी भगत के द्वारा सुन ली तो महात्मा ने कहा कि अरे, वो महात्मा ने बात सही कही कि संसार में अगर मोह ममता करोगे तो काला मुंह ही होगा। इसलिए वो स्वयं ही काला मुंह करके और गद्दे पे बैठ के और राजा के महल की तरफ जा रहे थे। राजा को किसी ने समाचार दिए कि महाराज, आप तो कह ही रहे थे और वो महात्मा तो काला मुंह करके और गद्दे पे बैठ के आ रहे हैं। और एक
उसको कैसे पता लगा? रोको रोको, उसको पूछो। जाकर उससे क्षमा मांगी और इतने में बतकों ने वो हार वापस उगल दिया, पचा नहीं तो वो हार मिल गया। अरे महात्मा तो सच्चा है और हमने महात्मा का अपमान किया। महात्मा के पास जाकर क्षमा मांगी, लेकिन अब महात्मा तो महात्मा ही थे। अरे बोले कि मैंने तुमसे मोह किया, तुमसे प्रेम किया। वो महात्मा सही कहता था, वो एक महात्मा तो यहाँ भूत बना हुआ और मुझे भी काला मुंह करना पड़ा। तो संसार में मोह करेंगे तो काजल की कोठरी में कैसे होकर जाए है। काजल की एक लीक लागी है पे लागी है, काजल की कोठरी में जाओगे तो कलंक तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ी सी तो लीक लगी जाएगी। इसलिए कहते हैं कि दुनिया से दिल दूर है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया से अलग रहो। नाव पानी में चलती लेकिन पानी के ऊपर तैरती है। कमल कीचड़ में पैदा होता लेकिन ऊपर रहता, उस पे कमल के पत्ते पर पानी डालो उस पे ठहरेगा ही नहीं, वो सबसे अलग ही रहता है। दादू एक सुरती सो सबरे पंचों उनमन लाग यूं, अनभय उपदेश यूं परम योग वैराग। तो इसलिए अपनी सुरती के द्वारा पांचों इंद्रियों को, मन को उन्मनी दशा में ले जाकर और अनुभव करो, गुरु उपदेश का अनुभव करो कि गुरु ने क्या उपदेश दिया, क्या ज्ञान दिया, और योग वैराग के द्वारा, साधना के द्वारा उसको प्राप्त करो परम तत्व को। दादू सहजे सुरती समाइले पार ब्रह्म के अंग, रस परस मिल एक वे सन्मुख रह बासंग। सहजे सुरती समाइले अर्थात सहज भाव से सुरती को परब्रह्म के स्वरूप में लगाओ, फिर तो अरस परस ओतप्रोत होकर उस परमात्मा में एक में के यानी एक रस हो जाओगे। सन्मुख रहिबा संग, फिर तो सदैव उनके सन्मुख ही रहोगे, वो परमात्मा तुम्हारे संग ही रहेगा। सुरती सदा सन्मुख रहे जाता ले लीन, सहज रूप सिमरन करे निष्कर्मी दादू दीन। और जिसकी सुरती परमात्मा के सन्मुख रहती है तो वो सदा उसी में लीन रहता है। तो इस प्रकार अगर निरंतर सुमिरन करते रहें, निष्काम भाव से दीन होकर पुकारते रहे परमात्मा को अपनी सुरती के द्वारा, तो परमात्मा सन्मुखी है, कहीं दूर है ही नहीं। वो पुकार रहा है तो भी समझो कि वो उसी में लीन है, क्यों जो जिसका सुमिरन करता वो उसी का रूप रहता है। सुरती सदा श्यापित रहे तिनके मोटे भाग, दादू पीवे राम रस रहे निरंजन लाग। इसलिए जो ब्रह्म स्वरूप जीवन मुक्त महापुरुषों की सुरती सदा लगी रहती है, वो बड़ भागी है। ऐसे जो महान भाग्यशाली होते हैं वो सुरती परमात्मा में लगाए रहते हैं और उस राम रस को पी करके और उस राम रस स्वरूप निरंजन पर ब्रह्म से लगे ही रहते हैं, यानी उसमें समाये रहते हैं। दादू सेवा सुरती सो प्रेम प्रीति सो लाए, जय अविनाशी देव ते सुरती बिना को जाए। इसलिए सुरती को परमात्मा में लगाए रखना बहुत कठिन होता है, वो फिर छोड़ देती, टूट जाती है। तो सेवा करो, सेवा करते रहो। तेज पुंज को विलसना, मिल खेले ठाम, बर पीवे राम रस सेवा इसका नाम। तो राम रस को पीते रहो, अवलंबन में सुरती को लगाए रखो। अवलंबन प्रेम प्रीति सो लाए, और प्रेम प्रीति करते हुए प्रेम प्रीति पूर्वक लगन, जहाँ अविनाशी विनाश से रहित अविनाशी देव निरंजन देव परमात्मा विराज है, उसमें लगाओ। लेकिन सुरती के बिना नहीं जा पाओगे। तय सुरती बिना को जाए, बिना सुरती लगाए आप पहुंच ही नहीं पाओगे। दादू ज्यों बे व्रत गगनते टूटे का धरने का ठाम, लागी सुरती अंगते छूटे सोकत जीवे राम। जैसे नटनी भरत बांस नटनी चढ़ी नटनी, बारंबार करे ता अटनी, इत उत कहूं नेकुन हेरे, ऐसी लय जन हरि तन फेरे। जैसे नटनी दो बांस गाड़ कर और बीच में रस्सा बांध देती, उस रस्से पर वो चलती है, लेकिन उसकी सुरती देखो, उसका बैलेंस देखो, वो अपने शरीर का संतुलन बनाकर चलती है, ना इधर गिरती ना इधर गिरती है, और उस रस्से से इस पार से उस पार पहुंच जाती है। तो उसकी सुरती उस रस्से में लगी हुई है, और अगर सुरती कहीं डगमगा जाए तो वो नीचे गिर जाती है। ऐसे ही जैसे कुएं के ऊपर सामंत चलती है बैलों के द्वारा,
रस्सा बंधा हुआ होता है, लाव और सामन चड़स वगैरह चलता है। अब जब बैल पानी खींच के ऊपर लाते हैं और किसी कारणवश अगर बैलों के वहां से रस्सा खुल जाए तो वो पानी से भरा हुआ जो चमड़े का चड़स है वो कुएं में वापस जाता वजन के मारे। तो जो रस्सी खुल के गई है वो रस्सी एकदम झटके से एकदम खड़ी हो जाती है। देखा होगा शायद, या सुना तो होगा ही, नहीं देखा होगा तो वो रस्सी एकदम खड़ी हो जाती, क्योंकि एकदम वो चड़स नीचे जाएगा तो वो रस्सी खुलते ही एकदम झटका लगेगा तो एकदम वो खड़ी हो जाती। तो ऐसे ही अगर संसार का झटका लगे या फिर चेतन सत्ता के द्वारा अपनी सुरती को एकदम एक लो लगकर परमात्मा की तरफ सूधा कर लो, उसको खड़ी कर लो, उसको परमात्मा की तरफ जोड़ दो। और जैसे नटनी बांस पर चढ़ती है और वो रस्से पर चलती है, उसकी सुरती कैसे लगी रहती है, वैसे अपनी सुरती भी काम, वो देखो कितना हाथों को हिलाएगी, शरीर को हिलाएगी, डांस करेगी ऊपर, पता नहीं एक परात रख के भी उस पर चलेगी और पता नहीं क्या क्या करतब दिखाती उस पर, वो रस्से के ऊपर, लेकिन उसकी सुरती रस्से से नहीं हटती है। ऐसे ही अब संसार में रहते हैं तो संसार में जो भी आपका कर्तव्य कर्म करते